सो हिज गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय हाउस। और भाई टाइम की बात करें तो 5 बज के 10 मिनट हो रहे हैं। और आज भाई हमारी हो रही है होने वाली है संडे राइड, और अपन हो चुके हैं लेट क्योंकि सारे बंदे आ चुके हैं और सबसे ज़्यादा लेट हम ही हैं क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना भाई, मैं उठ नहीं पाया था रात को। मैं 2 बजे सोया, 4 बजे वापस उठना पड़ा, दैट्स वाई। तो बाइक को फाइनली देते कोल्ड स्टार्ट, और 2 बजे सोया, 4 बजे फिर उठना पड़ा यार मेरे को। अबे अरे 2 बजे सोया, 4 बजे फिर उठना पड़ा भाई। क्या ही बोलूँ भाई, बट फिर भी क्या हो रहा है भाई। पहली बार ऐसे बिहेव कर रही है। हो जा। पहली बार ऐसा करी भाई, 2 बार मिस मारी सुबह सुबह। बट चलो इसको देते हैं कोल्ड स्टार्ट, देन मिलते हैं सीधा रोड पे भाई, क्योंकि अपने को अब जल्दी से जल्दी कवर करने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया बंदों को भाई कि मैं ऑन द वे हूँ, और मैंने अभी बाइक कोल्ड स्टार्ट मारी है भाई। तो चलो मिलते हैं सीधे मेन रोड पे। तो 5 बज के 17 मिनट हो रहे हैं और अपन ऑलरेडी हो चुके हैं लेट। अपना मीटिंग पॉइंट था 5 बजे करेक्ट, और हम निकल जाते 5 बजे, बट फॉर स्पेशली फॉर मी हम लेट हो रखे हैं भाई। बट चलो कोई ना, अपन अभी तो आराम से जा रहे हैं, कोई अपन रिस्क लेके नहीं भाई, भगाते हुए रैक रैस ड्राइविंग या फिर राइडिंग करते हुए जा रहे हैं, अपने अपन आराम से जा रहे हैं भाई। और अपनी जैसे राइड होने वाली है भाई मुरथल की, भाई मुरथल मतलब एकदम मुरथल में सुखदेव वगैरह तो नहीं जा रहे भाई, बट आई डोंट नो उसी साइड कहीं तो भी जा रहे, क्योंकि मेरे को सिर्फ रात को इतना ही बताया गया कि भाई सुबह मेरे को बाईपास मिलना है, जो अपना ये पहाड़ है ना कूड़े का भाई, उस साइड मिलना है। तो फिलहाल तो देखो भाई बढ़ रहे हैं भाई, और देखते हैं, बंदे तो वहाँ खड़े होंगे पक्की बात है भाई, गालियाँ सुनूंगा मैं क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हूँ भाई। बट चलो कोई ना, इतना तो चलता है, मैं क्या ही करूँ भाई। ना चाहते हुए भी लेट हो गया और मैं उठ नहीं पाया। एक्चुअली उठा भी, फिर मैं दोबारा सो गया भाई। कुछ ऐसा सीन था कि मैं उठा फिर दोबारा सो गया। फिर मतलब जब उठा ना, जब फ़ोन आया मेरे को भाई लोग का, फिर मैं उठा, फिर जल्दी जल्दी सब कर रहा हूँ उठने में, मतलब फिर होता नहीं अगर इसकी मतलब हो ही जाओ लेट भाई। तो वही वाला कुछ सीन हुआ मेरे साथ में, और मतलब ये मान लो लेट ही हो गया भाई। तो कोई ना, पहुँच जाएंगे यार, कोई इतना वो नहीं है। मुश्किल से यहाँ से ये वाला फ्लाईओवर से मतलब मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे भाई, अपन सीधा वहीं पहुँचेंगे मुकरबा चौक। तो फिलहाल तो अभी पहुँचते हैं, फिर मिलवाता हूँ भाई से कि भाई क्या बोलेंगे क्या नहीं भाई। ने लिया है लेफ्ट, और ये वाला रोड सीधा निकलेगा भाई जीटी करनाल रोड, मतलब भाई मुरथल वाला रोड जो सीधा हाईवे है उससे कनेक्ट हो जाता है ये वाला रोड। और अपने जो भाई लोग हैं वो जस्ट सामने ही मिलेंगे, मतलब ये रोड स्टार्ट होते ही मिलेंगे भाई, और वो कहीं ना कहीं खड़े होंगे और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें कह रहे होंगे कि मैंने राइड लेट करवा दी है। बट चलो कोई ना भाई, कभी कभी ऐसे ऐसे भी मज़े ले लेने चाहिए भाई। चूतिया रोड के बीच में भाग रहा है भाई। फाइनली पहुंच चुके हैं और मेरे को हंसी आ रही है भाई, भाई लोग को देख के पक्का गाली बकेंगे। भाई सुबह उठा मैं फिर सो गया यार। जैकेट मैंने बेच दी, रेंट ले रखी थी ना इसलिए बेच दी। कैसे भाई, ठीक हो? कैसे भाई? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपनी राइड। और बाइक्स की बात करें भाई तो चेक करो ये अपनी वाली, देखो भाई पॉलिश वॉलिश बढ़िया लगवाई थी मैंने, तो कैसी लग रही है बताना। अभी तो यार देखो मैंने पॉलिश लगा के वापस खड़ी कर दी थी वैसे की वैसे ही, तो पता नहीं कैसी लग रही होगी कैसी नहीं भाई, बट मेरे को तो ठीक ठाक लग रही है। और ये खड़ी मोहित भाई की बाइक, वो खड़े विक्रम भाई, पीछे खड़ी एक NS 125, और उसके पीछे एक एक्टिवा है, और सबसे पीछे भाई एक्सट्रीम 125R। भाई टाइम की बात करें तो 5 बज के 34 मिनट हो रहे हैं भाई। अभी ट्रक टेढ़ा कैसे चल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि फ्लाईओवर कर पाया तो इसलिए ज़्यादा इसका वेट इधर आ रहा है। वैसे ऐसे नहीं लग रही ट्रक टेढ़ा चल रहा है थोड़ा, आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट ऐसा लगा मुझे ट्रक टेढ़ा चल रहा है थोड़ा। फिलहाल तो आगे चल रहे हैं अपने मोहित भाई, पीछे अपने सारे भाई चल रहे हैं, विक्रम भाई और गौरव भाई वगैरह, बाकी 2 बंदे और हैं उनके सब्सक्राइबर है विक्रम भाई के, जो कि पहली बार आए हैं राइड पे। तो ऐसे ही भाई जिनको भी राइड वगैरह ज्वाइन करनी हो अपने साथ, या फिर किसी का मन करे कि संडे राइड वगैरह पे आते हैं, ज्वाइन मारते हैं, थोड़ा फन करते हैं, तो भाई बेशक भाई आप DM कर सकते हो विक्रम भाई को या फिर मुझे। मैं अपना Instagram ID नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा।
जिसको भी संडे राइड ज्वाइन करनी हो भाई ज़रूर मैसेज करें, हम आपको टाइम और डेट बता देंगे कि कब आनी है। ओहो विक्रम भाई को देखो, भाई साहब बाइकें खींच रहे हैं। ओहो ओहो ऐसे इतनी आसानी से अबे यार बत्ती हो रही है, मेरे को फ्लाई बाय दिया। अभी देखो तुम्हारा भाई फ्लाई बाय खींचता है। मज़ा आ रहा है भाई इस वाली राइड पे, ऐसे मज़ा आता है भाई कि एक दूसरे को फ्लाई बाय मारते हुए खींचते हुए जाओ आराम से इधर उधर। वाला उस साइड वाला रोड काफ़ी ऊपर नहीं लग रहा भाई, मेरे को इससे थोड़ा सा ऊपर लग रहा है। और भाई ये ना मैंने नए लिए हैं भाई, ये जो हैंड पे टैनिंग प्रोटेक्टर है ना, मतलब इसको जो भी कहते हैं भाई, डोंट नो स्लीव्स कहते हैं वैसे तो इन्हें, बट मैंने अभी नए लिए हैं इनको जानबूझ के। एक्चुअली क्या है ना भाई, मैंने आज राइडिंग जैकेट भी नहीं पहनी, इसलिए भाई सॉरी उसके लिए, क्योंकि मेरे को जाना है भाई ऑफिस। तो यार मैं ऑफिस जाऊँगा ना तो यार राइडिंग जैकेट भाई भारी होती है, उसको ना मैनेज करना मुश्किल होता है। मैं उसको कहाँ निकाल के रखूँगा भाई ऑफिस में, मतलब आपको पता है कि ऑफिस में इतनी जगह नहीं होती कि एक एम्प्लॉय के पर्सनल स्पेस के लिए कोई, मतलब पर्सनल स्टफ्स के लिए कोई जगह बनाएगा अपनी पर्सनली। तो दैट इज़ मैंने पहनी नहीं वो, क्योंकि अब ये स्लीव्स है तो बैग में आ जाएंगे उतार के, बट राइडिंग जैकेट नहीं आ पाएगी ना बैग में भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ऊपर से उसमें अंदर जो गार्ड्स लगे तो मुड़ते भी नहीं है भाई, वो एकदम स्ट्रेट रहते हैं। दैट्स वाई। ओ भाई साहब ये भाई भी अपने साथ ये एक्टिवा वाले भाई, लेकिन भगा रहे हैं सही। ये गए विक्रम भाई। भाई मैं भी थोड़ा स्लो ही चल रहा हूँ क्योंकि पेट्रोल के जो रेट्स हो रहे हैं ना भाई बहुत महंगे हो रहे हैं। तू भी ऑनेस्ट बताओ, बहुत महंगे, 103 104 रुपये। मैंने जब वहाँ भी भराया था ना भाई लास्ट वीडियो में गए, जब आपने देखा होगा कि मैंने फ्यूल अप कराया था फुल, जब पहाड़ों से उतर रहे थे हम लैंसडाउन से भाई, तब से अभी तक इसमें देखो 4 बार बचे हैं। तो वही भराया था और वो भी 98 पॉइंट समथिंग कुछ का भराया था। आई डोंट नो, मेरे को वीडियो में दोबारा चेक करके देखना पड़ेगा कितने का भराया था मैंने। तो भाई तब से मेरी बाइक तभी से मतलब वो है, तब से मैंने उसमें फ्यूल नहीं डलवाया। और अभी के टाइम अभी करंट फ्यूल के प्राइस की बात करें तो 102 104 समथिंग हो रहा है, ठीक। तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है भाई। तो इस हिसाब से तो भाई या तो ईवी या तो स्प्लेंडर ही अच्छी लगेगी भाई, जिस हिसाब से पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं ना इतना। ओ भाई सब कोहरा हो रहा है आगे, हल्का हल्का भाई सब चेक कर सकते हो अगर कैमरे में दिख रहा होगा कि ना, हल्का हल्का सा कोहरा हो रहा है भाई। आई डोंट नो दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट हाँ हो रहा है। और अभी ना भाई ठंडा ठंडा लग रहा है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पसीना बिल्कुल हेलमेट में नहीं आ रहा भाई, और हवा भी काफ़ी अच्छी ठंडी लग रही है। और ना भाई ठंड में बुरा हाल हो जाता है भाई यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ ना भाई एक ओपिनियन देना भाई, मैं सोच रहा हूँ भाई इसका ना हॉर्न चेंज करवाओ भाई, जो इसका स्टॉक हॉर्न है ना, मतलब रूट्स वगैरह लगाने का मेरा कोई प्लान नहीं है। इसका हॉर्न मतलब थोड़े से अपग्रेड करो, क्योंकि ना हाईवे पे जब अच्छी खासी स्पीड में होता है ना 90 प्लस की या फिर 80 मान लो 80 प्लस की, तो जो स्टॉक हॉर्न है ना भाई उसकी आवाज़ ठीक ठाक मतलब अच्छे से ना आती नहीं है। आई डोंट नो कि कौन इससे वो कर लेंगे मतलब रिलेट। जो दूसरी पल्सर्स है ना भाई, जैसे जो नॉर्मल वाली पल्सर है क्लासिक वाली, उसमें ड्यूल हॉर्न है, तो उसमें उसकी मतलब जो है ना इंटेंसिटी जो हॉर्न की मतलब जो उसकी साउंड है वो काफ़ी अच्छी है भाई। R15 में भी ड्यूल हॉर्न आते हैं ना भाई, तो उसकी भी अच्छी है, लेकिन इसमें सिंगल हॉर्न ही आता है। आई डोंट नो कितने वॉट का कितने एम्पियर का, मुझे कोई इसका इतना नॉलेज नहीं है भाई। बट क्या है ना कि अगर मैं इसकी मतलब हॉर्न अच्छे लगवा दूँ ना थोड़े, या फिर एक ही हॉर्न अपग्रेड करो ना ड्यूल लगवाओ, या फिर कोई अच्छा जो अच्छी खासी इंटेंसिटी का हो, मतलब इतने भी नहीं कि बैटरी में इफेक्ट करे, तो वो ड्यूल लगवा लूँ, जिससे कि भाई जब मैं हाई स्पीड पे किसी को हॉन्क करूँ पीछे से तो उसको सुनाई दे। क्योंकि जब हाई स्पीड पे इतनी तेज हवा चलती है ना भाई तो हॉर्न सुनाई नहीं देता। दैट्स वाई ये डेस्टिनेशन चेंज हो चुकी है भाई। वहाँ जाने के बाद हम मन्नत की साइड रुके तो वो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमारा ये सीन था कि चलो भाई नीलकंठ चल रहे हैं
तो अपन आ गए नीलकंठ। तो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन इज अराइव्ड और अपन नीलकंठ आ चुके हैं। यहाँ पे हम चक्राता कह रहा हूँ भाई, हम जब लैंसडाउन नहीं, अबे यार क्या भूल रहा हूँ, हम यहाँ पे रुके थे जब हम जा रहे थे, यहाँ पे नहीं आगे वाले पे, जब हम जा रहे थे मनाली। तो भाई देखो हमारे नीलकंठ स्टार फाइनली, और अपन बढ़ रहे हैं अंदर की तरफ। काफ़ी अच्छा माहौल हो रखा भाई सुबह सुबह। और चेक करो भाई 10R वगैरह भी आ गया है, सब्सक्राइबर ही हैं भाई अपने, अभी उन्होंने मेरे को देख लिया ना आते हुए। चेक करो निकलने का प्लान बन रहा है। और साइड में चेक करो भाई कौन सी बाइक खड़ी है। 10R हायाबुसा RS 457 Xenos 10R भाई, सब इतनी प्यारा लगता है ना। आगे देखो भाई डुगाटी खड़ी है भाई, वो देखो डुगाटी, और उसके साइड में जस्ट बगल में 1250 GS। ये देखो भाई नीचे GT 10R हिमालयन भाई, इतनी प्यारी लगती है ना भाई ये वाली बाइक है भाई, ड्रीम है भाई अपना यार, बहुत मज़ा आता है। फिलहाल अपन इसी पे खुश है भाई, थोड़ा निकलते हैं आगे।